और ऐसे में आरएलडी, जिसकी तरफ से अनिल कुमार का शपथ लेना तय माना जा रहा है। अब आपको जयंत की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, जरा उसकी ताकत के बारे में भी बता देते हैं। आरएलडी की ताकत उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 5% हिस्सा है और ये 5% हिस्सा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कॉन्सेंट्रेटेड होकर 17% वोट के आसपास बैठता है। मैं जाट वोटर की बात कर रही हूं। देश में 18 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे जो जाट वोटर है उसकी ताकत देखी जा सकती है और मथुरा में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में हार जीत में अहम भूमिका रखता है ये जाट वोटर, जिसको आरएलडी की ताकत के तौर पर हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। तो यही आरएलडी की वो ताकत है और ऐसे में देखिए आरएलडी की जो सबसे बड़ी ताकत वो उसका जाट वोटर, लेकिन कई बार सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो सामाजिक समीकरण इस रूप में बन जाता है कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां जो दलित वोटर है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और अगर वो साथ ना आए तो फिर आरएलडी का जाट वोटर हार जीत के मामले में हल्का पड़ जाता है। इसीलिए आरएलडी के कोटे से संजय त्रिपाठी, एक दलित चेहरे को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दिलाई जा रही है। निश्चित रूप से, और ये जो आरएलडी के साथ में उनका कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो उनको लोकसभा की 2 सीटें देंगे। आपने देखा रोमाना किस तरह से उनको विधान परिषद की भी 1 सीट दी हुई है और अब मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रही है। हालांकि चर्चा ये थी कि 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अभी तक अनिल कुमार का नाम ही सामने आ रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और देखिए आप सीधे तौर पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें दलित और पिछड़ा समीकरण साधने के लिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, ऐसा भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है। और उसी नाते 2 पिछड़े और 1 दलित को मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी कोटे से बहुत मंत्री बनाने की पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है तो नाराजगी कुछ लोगों में बढ़ सकती है। फायदा मिलने के बजाय जो नाराजगी है वो बढ़ सकती है। इसलिए बहरहाल अभी भाजपा के किसी चेहरे को मंत्रिमंडल में नए चेहरे की एंट्री करना मुश्किल है। तो अभी तक 3 नाम ही रोमाना सामने निकल करके आ रहे हैं जिनसे दलित पिछले का जो सियासी समीकरण है उसको साधने की पूरी कोशिश रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर संजय त्रिपाठी। मैं संजय का फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको एक और जानकारी दे दूं। अब से करीब 40-45 मिनट के बाद, मतलब सुबह 11 बजे के आसपास, योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इसमें करीब 24 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इसमें ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल 2023 से लेकर ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जो बिल हैं वो माफ हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।